पत्रों में एक खबर छपी है। यहाँ के कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर अजय कुमार जी का एक बयान छपा है कि आरएसएस के मानसिकता वाले अधिकारियों के बिगड़ैल बोल। मैंने उस पूरे न्यूज़ को पढ़ा तो मुझे न्यूज़ पढ़ने के बाद लगा कि इसका हम लोगों को प्रतिकार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आरएसएस को आईएएस आईपीएस अधिकारियों से जोड़े हैं, हम समझते हैं कि यह उनकी तालिबानी मानसिकता दर्शाता है। क्योंकि अगर कोई आईएएस अधिकारी झारखंड में काम नहीं कर रहा है तो झारखंड में सरकार जेएमएम की चल रही है, कांग्रेस की सपोर्ट से चल रही है, तो आप कहें कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। अधिकारी मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं, सरकार के अधीन काम करते हैं, तो कोई अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो आप सरकार को लिखिए उसके खिलाफ में, सरकार से उस पर कार्रवाई करवाइए। अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसके नाकामियों को या उसके द्वारा किए गए कार्यों को आरएसएस से जोड़ना कि आरएसएस के पर बैंड को लिफ्ट किया गया, अधिकारी अब आरएसएस के मीटिंग में जा सकते हैं, इसलिए अधिकारियों का बोल बिगड़ गया है, ये बिल्कुल गलत मानसिकता है। और ये कांग्रेस की मानसिकता जो डिवाइड एंड रूल वाली है वो दर्शाता है कि कांग्रेस शुरू से, भारत देश आज़ाद हुआ तब से ही कांग्रेस की मानसिकता रही कि देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दो। देश हिंदू मुस्लिम में बट गया, भारत देश दो भागों में बट गया। आज फिर ये उसी मानसिकता में आ गए और इतने नीचे स्तर पर कोई एक यहाँ का सांसद रहा हुआ व्यक्ति जो पूर्व में एक आईपीएस अधिकारी भी रहा है, वैसा व्यक्ति इस तरह का बयान दे, हम समझते हैं कि ये आईएएस आईपीएस संवर्ग को भी इसका विरोध करना चाहिए और इसकी भर्त्सना जितना भी करना चाहिए करनी चाहिए सबको। क्योंकि मेरे जानकारी में और मेरे समझदारी में आरएसएस को उनको समझना होगा। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। भारत देश में लगभग 100 वर्षों से, 2025 में आरएसएस का स्थापना का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। 100 वर्षों से आरएसएस राष्ट्र निर्माण में कार्य कर रहा है। राष्ट्र का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां स्वयं सेवक संघ, स्वयं सेवक काम नहीं कर रहे हैं। हाल ही में आप देखे होंगे रेलवे एक्सीडेंट हुई थी जगदलपुर के पास में, इसमें सैकड़ों स्वयं सेवक जाकर के वहाँ काम किए। तो एक ऐसे संगठन को जो राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्र निर्माण के कार्यों में योगदान दे रहा है, उसको किसी अधिकारी के गलत कार्यों से जोड़ देना ये गलत मानसिकता है। हम डॉक्टर अजय से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आरएसएस को समझें, आरएसएस को समझने के लिए पंडित दीनदयाल जी की पुस्तकों को पढ़ें, आरएसएस से 100 साल के कार्यों के इतिहास को देखें, इसके गौरवशाली इतिहास को देखें और तब इसका आकलन करने के लिए सोचें। और पदाधिकारियों से आरएसएस के कार्यों को तो जोड़ना बिल्कुल गलत है, इस तरह के कार्य बंद होने चाहिए। सर, क्या कारण है कई राजनीतिक दल, कांग्रेस या फिर भाजपा या फिर जेएमएम, तमाम ऐसे जो है एक दूसरे विपक्षी दल पर हमेशा कटाव जो है आते रहता है, इसको लेकर क्या सर क्या कारण है? देखिए, हर दल को ये स्वतंत्रता है, प्रजातंत्र है कि दूसरे दल में अगर कोई कमी है तो उसको उजागर करे। लेकिन आपको पता है कि आरएसएस कोई दल नहीं है, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन और राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है। तो आप वोट के लिए तो बहुसंख्यक आबादी के पास जाते हैं और वोट मिलने के बाद जब काम करने का समय आता है तो उसी थाली में छेद करते हैं। ये मानसिकता गलत है। आप डिवाइड एंड रूल नहीं करें, जो गलत है उसको गलत कहें, क्योंकि हम लोग एक टिपिकल नेता नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अधिकारी से जो नेता में आए हैं उनके पास एक मॉरल और कैरेक्टर होना चाहिए। मेरा मानना है कि आप कोई चीज़ बोलते हैं तो वजन के साथ बोलिए, कोई चीज़ बोलते हैं तो उसमें मिर्च मसाला मिलाने की बजाय जो तथ्यात्मक चीज़ है उसको बोलें हम लोग। तो इसलिए बाकी जनरल लोगों की तरह अगर हम लोग भी बोलेंगे तो पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने का कोई फ़ायदा नहीं।